आज हम विचार करेंगे परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। यानी हमारे परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर जो होती हैं उनको अगर हम डेसिमल के रूप में बढ़ाएं आगे तो हमको किस रूप में मिलते हैं। तो जब परिमेय संख्याओं को हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं हमारे किस रूप में होती है, P बाई क्यू के फॉर्म में। अब P बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें, ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है 5/2। अगर इसको डेसिमल निकालना है, डेसिमल निकालने का मतलब हमको 5 में 2 से डिवाइड करना है। 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट आया तो 0, अब गया ये 5 बार में 10, कट गया। तो ये हमारा हो गया, आंसर क्या मिला हमको, 2/5। और इसी तरह अगर हम निकालें 5/3, तो 5/3 निकालते हैं तो हम क्या पाते हैं, अगर हम 5 में 3 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा 3, क्या बचा यहाँ 2, पॉइंट देंगे 0 उतरेगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 18, फिर क्या बचेगा 0, 2, फिर क्या उतरेगा, फिर कितना बार जाएगा 6 बार, फिर 18, फिर हमारा बचेगा 2। तो क्या देखते हैं हम, ये हमारा 6 आते ही रहेगा। ये हमारा 1.666 जितने बार ले जाए आएगा ही, या फिर इसी को हम इस रूप में लिखते हैं 1.6। इसका मतलब होता है रेकरिंग, इसको रेकरिंग कहते हैं, यानी बार बार यही चीज़ रिपीट होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 कंडीशंस हमको मिलते हैं। एक कंडीशन में पॉइंट के बाद कट जाता है, हमारी सारी क्रिया समाप्त हो जाती है, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो डेसिमल हमको इस रूप में मिलता है उसको हम शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जो पूरा का पूरा कट जाए ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग या शांत। दूसरा अशांत आवर्ती, कटेगा कहीं नहीं और वही चीज़ बार बार रिपीट होगा हमको, तो इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज़ है, रिपीट मतलब बार बार वही चीज़ आए। तो परिमेय संख्याओं को यानी P बाई क्यू के फॉर्म में जितने संख्याएं हों, इनका अगर हम डेसिमल निकालें तो हमको 2 रूप प्राप्त होते हैं। या तो ये बिल्कुल कट जाते हैं, कोई क्रिया बाकी नहीं रहती है, इसको हम शांत कहते हैं या टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा जो हमारा केस होता है, ये कटता नहीं है और क्रिया कहीं समाप्त भी नहीं होती है। इसको भी हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसको हम 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया, एक हुआ हमारा शांत यानी टर्मिनेटिंग, दूसरा अशांत आवर्ती यानी कटेगा कहीं नहीं, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याएं हमारे 2 तरह से मिलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमको ये जानना है इसमें कि हम तो ये तो भाग दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो जान रहे हैं, बिना डिवीजन दिए हुए, बिना भाग की क्रिया किए हुए क्या हम ये बता सकते हैं कि कब शांत होगा कब अशांत होगा, यानी कब वो कट जाएगा और कब वो नहीं कटेगा। और यही हमको जानना है कि इसमें नियम क्या कहता है। तो पहला हमारा जो प्रमेय कहता है, फर्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, ये हो गया हमारा P बाई क्यू। ज़्यादा लिखे तो क्या लिखेंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पर यदि Q का गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का हो तो संख्या
शांत होती है, शांत होती है। यानी हम P पर विचार नहीं करेंगे, केवल Q पर विचार करेंगे। वो अगर इस फॉर्म में हमको मिल जाए 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में, तो हम बिना सवाल बनाए बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत है ये। जैसे अभी अगर हम ले यहाँ, चलिए हमने यहाँ लिया 10/8, तो इस केस में हमारा Q क्या हो जाएगा? Q का फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 2, यानी 2 का पावर 3। Q का निकाला Q है ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 5 का पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ये हमारा 2 और 5 के रूप में आ गया। mn यहाँ कोई भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है जो निगेटिव नहीं है। अब ये इस रूप में हमको आ गया। ये इस रूप में आना हमको ये बतलाता है कि ये शांत होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, कट जाएगा। चाहे तो हम चेक करके देख सकते हैं। अगर हम 10 को 8 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा 8, 2 उतरा, पॉइंट आया 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 0 आया, 8 बचे 40, कट गया। यानी दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों इसमें मिले, तो वैसी संख्याएं हमेशा कट जाती हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, हम जैसे यहाँ लिख देते हैं 7/5, तो 5 यहाँ क्या है? Q का मान ये 5 अगर है तो क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 1, 2 का पावर 0, 5 और 2 हो गया। ये नहीं दिखा के भी केवल 5 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, कट जाएगा। हम लोग भाग दे के देख सकते हैं। 7 में भाग देंगे 5 से, एक बार 5, 2 बचा, पॉइंट आया 0, 5 चौका 20, कट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास क्रिया के लिए। तो ये हो गया सीधे कि अगर Q का वैल्यू P/Q के फॉर्म में होगा, या हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कह सकते हैं, तो डिनोमिनेटर का मान अगर इसका फैक्टर निकालें, केवल 2 और 5 आए, केवल 2 आए, केवल 5 आए, या 2 5 दोनों आए, इस केस में यह हमारा शांत होता है, यानी पॉइंट कट जाता है। दूसरा केस हमारा क्या आता है? ये अशांत आवर्ती कब होता है? अशांत और आवर्ती ये कब होगा? तो इसका क्या हो जाएगा फिर यहां देखते हैं। यदि Q का गुणनफल 2m 5n के अतिरिक्त कुछ भी हो, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यानी 2 5 के सिवाय और कुछ भी अगर यहाँ रह जाए तो फिर ये अशांत और आवर्ती हो जाएगा। जो कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन अशांत और आवर्ती हो जाएगा, ये वो कटेगा कहीं नहीं। तो ये हमारा जैसे वहाँ दिखाए थे 2/3 क्या हो जाएगा? 0.2 से अगर भाग देते हैं यहाँ 3 में, 0 बार गया, पॉइंट आया 20, 36 18, फिर 2 2 आता रहेगा, यानी 0.66 आते रहेगा ये। तो यहाँ 3 है, एक्स्ट्रा उसके 3 है, तो ये हमारा इस रूप में आता है। तो हमको अगर कहीं बिना सवाल सॉल्व किए हुए ये बतलाना हो कि ये शांत है या अशांत है,
तो सिंपल सा बात है, Q का यानी डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर वो केवल 2 और 5 मिलता है तो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा यानी कट जाएगा। उसके एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो वो नहीं कटेगा। आगे आते हैं प्रश्नावली हम 1.4 पर। हमारा ये प्रश्नावली 1.4 शुरू होता है। ये कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का पहला है, ये क्या लिख रहा है हमारा 13/31/25। यहाँ अब ये कह रहा है कि हमको विभाजन नहीं करना है, लेकिन हमको ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। अब क्या करते हैं यहाँ, अगर हम 31/25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा, 6×5 = 30, 6×2 = 12, 5×6 = 25। फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से हो गया 5। यानी हमको क्या मिला, केवल 5 मिला। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ Q = 31/25 को केवल Q पर विचार करना है। तो क्या है ये 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 का पावर 5। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 × 5 का पावर 5। यानी क्या हमको फैक्टर मिला, केवल 5 है। ऐसे बताए थे केवल 5 हो 2 तो हम पावर 0 लिख सकते हैं। तो अगर ये केवल इतना ही है तो इस कंडीशन में ये शांत होता है। तो यहाँ हमारा क्या मिला, यहाँ Q का गुणनखंड 2 का पावर 0 या इसे लिख सकते हैं 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यह हमारा शांत होगा। अगर वैल्यू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ m = 0, n = 5। mn है, mn क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, पूर्णांक होता है, निगेटिव नहीं होता है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। ये 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये हमारा हो गया ये शांत। केवल हम Q पर विचार करते हैं यहाँ पर। उसी तरह यहाँ का दूसरा सवाल इसका है 17/8। क्या हो जाएगा, यहाँ Q = 8 बराबर 2 × 2 × 2, केवल 2 निकला। ये क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 3, ज़्यादा लिखेंगे तो 2 का पावर 3 × 5 का पावर 0। इसलिए भी क्या होगा, अतः संख्या शांत होगी। यानी अभी बताए फैक्टर केवल 2 हो या 5 हो तो हमेशा ये टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, यानी ये कट जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा इसी 1 का ही 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये है 64/455। अब 455 का अगर फैक्टर निकालेंगे कैसे जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 9 और 1, 7 से जाएगा 13। तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q = 455
बराबर 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ क्या हो गया, हम देखते हैं कि Q का गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का नहीं है। क्या देखे, यहाँ इसमें क्या है, 5 है केवल, 2 है नहीं, तो 7 13 एक्स्ट्रा है, तो ये इस रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अतः हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होगा ये अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये कटेगा कहीं नहीं। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि दो तरह का हमारा आता है, शांत और अशांत। काम हमको केवल क्या करना है, Q का फैक्टर कर लेना है। अगर 2 और 5 के रूप में हो तो शांत है, नहीं तो अशांत है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये कह रहा है कि ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था उसको शांत जो है उसका डेसिमल निकाल के लिखिए। यानी जो 1 नंबर में क्वेश्चन था, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, ये 13/31/25। अब ये कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, वास्तव में भाग दे के लिखिए कि क्या आ रहा है ये। यहाँ हम देखते हैं इसको, तो यहाँ तो ऊपर 13 का 13 रहेगा हमारा। यहाँ क्या हो गया, इसके बदले में हम क्या लाए थे, 5 का पावर 5। या तो हम सीधे भाग दे सकते हैं, 31 13 में 31 25 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आसान तरीका ये होता है कि हम यहाँ 10 ला दें। अब यहाँ 10 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का पावर 5 से। यानी जितना 5 का पावर होगा उतना ही 2 का पावर होगा, तो 10 का पावर हो जाएगा। तो लेकिन सीधे तो गुना कर नहीं सकते हैं, तो ऊपर भी हमको इसी चीज़ से गुना करना पड़ता है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब आगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये हमारा हो गया 32, 2 का पावर 5। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 5 दूनी 10 का पावर हो गया ये 5। अब जब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 2 40 41 बट्टा 10 का पावर 5 का क्या मतलब हो गया, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ ये। अब ये 5 जीरो है तो पॉइंट के बाद हमको 5 अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट, ये 3 ही डिजिट है, 2 हमको बढ़ाना पड़ेगा 0, 416, ये इसका आंसर हुआ। यानी कह रहा था जो ये टर्मिनेटिंग है उसका हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो 2 तरीका है, सीधे हम भाग दे देंगे, या हम यहाँ जितना 2 है उतना 5 बढ़ाते हैं, 5 है उतना 2 बढ़ाते हैं। तो इससे मिलता क्या है हमारा, जैसे दूसरा सवाल इसी का हमारा क्या था, 17/8, यानी क्या था ये, 17/2 का पावर 3। अब इसको अगर हमको 10 के फॉर्म में लाना हो तो 17/2 का पावर 3 है। हम गुना कर दिए यहाँ 5 का पावर 3/5 का पावर 3 से, दोनों को एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 17 गुने 125 बट्टा ये 2 5 दूनी क्या हो गया हमारा, ये 10 का पावर 3, यानी
17 को 125 से जब हम गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये हमको मिलेगा 21 25 बट्टा हमारा 10 का पावर 3 है, मतलब 1 पर 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2.125। यही हमारा हो गया आंसर। इस काम को हम 17 में 8 से डिवाइड करके भी कर सकते थे, 17 में 8 से भाग देते थे सीधे, तो भी हमारा आंसर निकलता। तो हमारा यही हो गया कि ये जो था हमको दिखाना था, या तो हम सीधे डिवाइड की क्रिया करेंगे, नहीं तो जितना 2 उतना 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना 5 उतना 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सीधे हम बिना भाग के क्रिया किए हुए इसको हम निकाल सकते हैं। आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। ये हमारा संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा ये लिख दिया गया है। अब हम इसको दिखाना है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होगा, और अगर ये परिमेय नहीं है तो p/q के फॉर्म में नहीं होगा, और अगर p/q के फॉर्म में है तो q के बारे में बताना है जो q क्या होगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ये क्या होगा, यहाँ 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 पर पॉइंट के बाद 9 अंक है तो 1 पर 9 जीरो हो जाएगा। हो गया इतना। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ऊपर का तो हमारा पड़ा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 10 का क्या होता है, ये 2 का पावर 9 हो गया, इंटू 5 का पावर भी 9 हो गया, 5 दूनी 10 होता है हमारा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ये हम p/q के फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, यह संख्या p/q के रूप में है। जब p/q के रूप में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि परिमेय है, परिमेय है। आगे क्या है, अभाज्य गुणनखंडल इसका क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2m5n के रूप का है। केवल 2 और 9 है, अतः क्या हो जाएगा, अतः ये क्या हो जाएगा, शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। तो पहला हमारा निकला कि ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा देखते हैं 2 नंबर में 1.1 2 0 1 2 12 0 12 40 सो ऑन। क्या देखते हैं, ये कहीं रेकरिंग टर्म नहीं, रिपीट नहीं कर रहा है, और ये लास्ट तक जा रहा है। तो क्या हो गया, ये कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, कहीं जान खत्म नहीं हो रहा है, कहीं रिपीट भी नहीं करता है, अनावर्ती है, अतः संख्या अपरिमेय है। अशांत हो अनावर्ती हो, अशांत के बाद आवर्ती होता है तो परिमेय होता, अशांत अनावर्ती है अतः यह अपरिमेय है। तीसरा में क्या देख रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार
अशांत तथा आवर्ती है। कट तो कहीं नहीं रहा है, लेकिन 9 के बाद फिर 1 2 3 4 9 तक जाएगा, फिर 1 2 शुरू हो जाएगा, यानी रेकरिंग है, बार बार वही चीज़ आता है। तो ऐसी संख्या भी हमारी क्या होती है, वो भी परिमेय होती है। अतः संख्या परिमेय तथा P/Q के रूप का है। जब भी होगा, परिमेय जब आ जाएगा तो P/Q के रूप में होगा, और Q का गुणनखंड 2 तथा 5 के अतिरिक्त भी होगा। अतिरिक्त भी होगा, यानी देखे थे कि जो आशांत आवर्ती होता है उसमें 2 5 के सिवाय और कुछ भी आता है। तब इस तरह भी हम प्रश्नावली 1.4 पूरा कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा वास्तविक संख्याओं का जो पहला चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।